आंटी जी, देखिए आपने अगर मुझे फिर से थैंक्स करने के लिए बुलाया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, मैं आपकी अपनी हूँ। अपनी हो ना, इसीलिए थैंक यू नहीं कहूंगी, हक से कुछ मांगूंगी। हाँ बताइए, क्या चाहिए आपको? सलोनी, मैंने तुम्हें और अरमान को बचपन से एक साथ देखा है और तभी से दिल में एक इच्छा थी, पर कभी समय और कभी हालात की वजह से मैं उसे कह ना पाई। तुझे अपनी बहू बनाने की इच्छा। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम और अरमान अपनी जिंदगी साथ बिताओ। मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तुम्हें बाहों में लेकर, तुम्हारी आंखों में देखते हुए, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देकर हमेशा ऐसा रहना चाहता हूँ। पर आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो नामुमकिन है। दिया और अरमान की तो शादी। जानती हूँ, और इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरी इच्छा है कि काश तू मेरी बहू होती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अरमान के लिए दबी हुई फीलिंग्स है, और ये फीलिंग्स दोस्ती वाली नहीं, प्यार की है। देखो सलोनी, बैठो। बेटा, तुमने मुझसे मेरी विश पूछी थी ना, तो मेरी एक ही विश है। शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन थोड़े ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचना और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पर आंटी जी, मैं आपको समझने की कोशिश कैसे करूं? आप जो कह रही हैं वो। सलोनी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो और दादी बनने का सुख मुझे तुमसे मिले। मैं बस यही चाहती हूँ कि अरमान और तुम्हारी शादी हो जाए। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे ना अरमान? हमेशा। हमारे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता, सिवाय हमारे छोटे से बेबी के। कभी भी हो। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम और अरमान अपनी जिंदगी साथ बिताओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो और दादी बनने का सुख मुझे तुमसे मिले। बधाई हो सलोनी। क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक तुम जिसे पाना चाहती थी, आज तुम्हें वो बिना मांगे मिल रहा है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, जाओ और सुधा आंटी को हाँ कह दो। नहीं सलोनी, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। जिसे तुम पाना चाहती हो, जिसके इंतजार में तुम सालों से हो, वो तुम्हारा है ही नहीं। अरमान एक शादीशुदा आदमी है सलोनी। तो क्या हुआ? शादीशुदा है तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए दिया को छोड़ देगा? वो दिया से बहुत प्यार करता है सलोनी। हाँ, क्यों नहीं? इस बार तो तुम्हारे साथ सुधा आंटी भी है। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ज्यादा सोचकर एक नई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करें? सलोनी, मेरी तरफ देखो, जाओ और जाकर कह दो कि तुम्हारा जवाब हाँ है। एक बार ध्यान से सोच लो सलोनी, कहीं ऐसा ना हो कि अरमान का प्यार पाने के चक्कर में तुम उसकी दोस्ती भी खो दो। सलोनी, मेरी तरफ देखो, मैं कहती हूँ उसे हाँ कर दो। सुधा आंटी को हाँ कह दो। ये शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अपने दिल की सुनो सलोनी और उसे हाँ कह दो। तुम अरमान को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी सलोनी। तुम्हारी खुशी अरमान में है सलोनी। हाँ कह दो सलोनी, हाँ कह दो सलोनी। ये शादी कर कर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। चुप चुप हो जाओ। लीव मी अलोन। रामकली, वो मुझे तो तुम जूस लेकर आओ। दिया क्या कर रही हो तुम? रखो इसको, रखो। अरे अरमान तुम बैठो ना, मैं डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है ना। अरे अरमान तुम बैठो ना, मैं नाश्ता। आराम चल रहा है, बैठो इधर। अरे तुम बैठो, मैं नाश्ता सर्व करती हूँ। दिया बैठो। अरमान बैठो आराम से प्लीज। अच्छा बैठ रही। मैं, मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं है। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा, उसके बाद दवाई भी तो लेनी है ना। बहुत भूख लगी है तो अपने लिए खुद ही पराठा बना ले बेटा। वैसे भी आटा सानना तो तू सीख ही गया है। बुआ जी, मम्मी जी कहाँ पर हैं?
वो देख, अपने जन्मदिन पर कुछ ज्यादा ही लंबी पूजा कर रही है। लगता है भगवान से कुछ खास सिफारिश कर रही है वो। हे भगवान, मेरे परिवार की खुशियां हमेशा बनी रहे। एक छोटी सी विनती है आपसे, मुझे दादी बनने का जो सुख चाहिए वो मुझे दे दीजिए। मुझे गलत मत समझना भगवान, मैंने सलोनी से जो बात कही वो इस पूरे परिवार की खुशी के लिए कही। आरती के लिए आ जाओ, जोत जलानी है। अरे चलो चलो, पहले पूजा करते हैं, बाद में नाश्ता करेंगे। सलोनी आ जा बेटा, जोत जला दे। जी। दूसरी ले लो। ले लो बेटा, सबको आरती दे दो। जी। मम्मी, आज इतना बड़ा दिन है मेरे लिए और आप यहाँ पर मेरे पास नहीं हो। कब वापस आओगे आप अपनी वो मन्नत पूरी करके? आप यहाँ होते तो मुझे बताते ना कि क्या पहनना है, कैसे करना है सब कुछ। बल्कि बेटा, तेरी मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पापा तो हैं यहाँ। ये ले, ये पहन, देख कितनी अच्छी लगेगी। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, बहुत ही सुंदर है पापा, पर मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है और किसी के लिए भी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। जैसी है वैसी ही रहना हमेशा, है ना। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटे, देखना सब ठीक होगा। थैंक यू पापा। और मैं आता हूँ, जल्दी पहन इसको, मैं देखूंगा फिर मेरी प्यारी बेटी कैसी लगती है मम्मी की साड़ी में। I love you पलकी मातुर। क्रिश, मम्मी तुझे कब से बुला रही है? हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरमान, सब कुछ कब नॉर्मल होगा? मुझे लगा था मम्मी जी मुझे माफ कर देंगी। ऐसा लगा था बर्थडे सरप्राइज प्लान करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हम उन्हें मना लेंगे। लेकिन जब तक उनको पोती या पोता नहीं मिल जाता है तब तक वो ऐसे ही रहेंगी। और दिया, इस वक्त हम बच्चा प्लान करने की पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं है। अब यही कुछ रास्ता दिखाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिया, लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण भगवान, इनकी माँ देवकी जी हैं, लेकिन जब भी माँ का नाम आता है तो यशोदा मैया को याद किया जाता है।
तो हम बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें याद है ना, उस दिन यही बात मैंने मम्मी जी से कही थी। तुम वही थे ना? और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, वो नहीं मानेंगे अरमान। मुझे मेरे अरमान का अंश चाहिए। क्यों समझ नहीं रही हो तुम? याद है मुझे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी मम्मी को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। वो बाहर से कितनी भी कठोर हैं, सख्त हैं, कभी कभी अनरीजनेबल भी हैं, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल है। दिया, एक बार हम बच्चा अडॉप्ट करके उनकी गोद में देंगे ना, तो जब बच्चे के छोटे छोटे हाथ उनकी उंगलियों को थाम लेंगे तो पिघल जाएंगी। पक्का? पक्का। मैं अडॉप्शन प्रोसेस की तैयारी देखता हूँ। हाँ। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया है? आज शाम की पार्टी में विस्फोट करने के लिए बारूद मिल गया। क्या मतलब? साफ साफ बताना। बताऊंगी नहीं बुआ जी, बल्कि दिखाऊंगी। अरे ये खजाना तुझे कहां से मिला भावना? क्रिश के लैपटॉप से। हमने तो पहले ही कहा था कि ये क्रिश और पलकी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, पर कृष्ण ने तो सबके सामने हमें ही चक्कर बना दिया। बेचारी मुन्ना की दुल्हन, उसको तो पता भी नहीं कि उसके पीछे उसका लल्ला क्या क्या गुल खिला रहा है। तेरी माँ को सबूत चाहिए था ना, तो आज हम देंगे उसे सबूत। सबूत तो देना ही पड़ेगा, वरना हमारी वाली बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैं तेरी बेटी को इतना जल्दी नहीं भेजने वाली हूँ। हाँ, या फिर एक काम करूं, मैं सलोनी और अरमान दोनों को वहां भेज देती हूँ, जम्मू, दिया से दूर। निशा, एक काम करो ना, तुम अरमान को फोन करो और उसे जम्मू इनवाइट करो, ताकि वो सलोनी को लेकर वहीं आ जाए। अच्छा ठीक है, चलो बाय। दिया को वहां जाने से कैसे रोकना है वो मैं देख लूंगी। अरमान और सलोनी को यहाँ से दूर साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। बस इस बार कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आ रही हूँ। कौन आ गया अभी? सुबह सुबह कौन है? अरे ये क्या है? जब मम्मी क्रिश और पलकी की फोटोज देखेंगी तो उन्हें मिलेगा जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा। उनको भी अभी आना था। सब रख सब, आज तो ये सच बाहर आएगा और हर हाल में आएगा। हेलो, थैंक यू कामिनी जी। नहीं बस कुछ नहीं, बच्चों के साथ छोटा सा गेट टुगेदर, घर पे डिनर, और क्या। देखिए आप जब इस बार दिल्ली आओगी ना तो जरूर मिलने आना। हाँ ठीक है, बाय, थैंक यू। ये कहां से अटका? ये क्या बचपना है अरमान? बचपना क्या मम्मी, बचपन में भी तो ऐसे ही करता था। मैं अपने हाथों से आपकी आंखों को ढकता था, फिर आप पहचान जाती थी कि अरमान है, लेकिन उसके बाद भी कौन है करके प्रिटेंड करती थी। याद है, पर वो बचपन था और ये बचपना है। और उस वक्त तुम मेरी सब बात मान लिया करते थे, आजकल सिर्फ अपने मन की करते हो। तो तुम बदल गए हो तो मैं भी बदलूंगी ना। मम्मी बर्थडे के दिन भी नाराज रहेंगे मुझसे? नाराज कौन हो रहा है? मैं तो सिर्फ जो है वो कह रही हूँ। आप आराम से बैठिए, इधर आइए, आराम से। मम्मी आज आपका बर्थडे है, बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए?
रामकली, ये सुबह से चाय के कप यहाँ क्यों पड़े हैं? अरे कोई तो इस घर में मेरी बात सुन लिया करो, बस वही बर्थडे गिफ्ट होगा मेरा। जी बीबी जी। आज बर्थडे आपका, प्लीज प्लीज पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करें। अरमान, मैं भी प्लीज कह रही हूँ, प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। रामकली, कहाँ जा रही हो? किचन में भावना दीदी। अच्छा, और मम्मी का नाश्ता रेडी है? बस लेके जा रही हूँ। मम्मी की दवाई खाने का टाइम निकल गया तो? अच्छा चल, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। क्या कर रहा है तू? मैं अपने बर्थडे विशेस का जवाब दे रही हूँ। क्या चाहता है तू? हाँ, क्या करूँ मैं? आप कुछ मत करो, बस मुझे बताओ कि आपके मन में चल क्या रहा है। मुझसे बात करो। जो मन में था जब वो कहा, तब तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब पूछ के क्या फायदा? रहने दो, मैं जैसी हूं ठीक हूं। माँ, मैं जानता हूं आपकी एक इच्छा है जो अभी अधूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा अधूरी रहेगी। हम भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस घर में बच्चे की खुशियां आए, किसी बच्चे की जिंदगी में परिवार की खुशियां आए, घर की खुशियां आए। हमने बात की इस बारे में। इसके भी कई रास्ते होते हैं माँ। अगर अरमान भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ, तो शायद वो भी उस बात के लिए मान जाएगा कि मुझे इस परिवार में उसका अंश चाहिए। मैं इससे वचन लूंगी कि ये दिया से दूर रहकर सलोनी के साथ जम्मू जाए और उसके साथ वक्त बिताए। कहाँ खो गई माँ? अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे बताइए बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए आपको? एक वचन चाहिए। कैसा वचन माँ? जब वक्त आएगा तब बताऊंगी। तू मना तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं करूंगा, जितना मेरे हाथ में होगा सब करूंगा। एक सेकंड माँ, को अर्जेंट कॉल है, 2 मिनट में है बस। बीबी जी, नाश्ता और आपकी दवाई। नाश्ते के साथ साथ मम्मी को फोटोज भी सर्व कर दिए। अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मम्मी उन्हें ना देखे। पलकी और क्रिश, हाँ, अरे मुन्ना की दुल्हन अकेले अकेले नाश्ता कर रही हो तुम, हमें भी तो। क्या हुआ मम्मी? हे भगवान, अरे अब यही दिन देखना रह गया था। उस दिन तो हमें कितनी खरी खोटी सुना रही थी मुन्ना की दुल्हन, और अब देखो आज ये सबूत है तुम्हारे सामने। मतलब कृष ने मुझसे झूठ बोला। क्रिश बहुत भोला है, उसने पहले कभी आपसे झूठ बोला है? नहीं ना? पक्का ये सब उससे पलकी नहीं करवाया होगा। जो बेटे पहले आपकी छोटी से छोटी बात मानते थे, आज आपकी एक नहीं सुनते, उल्टा आपको जवाब देते हैं। अभी वो माथुरों की एक लड़की इस घर में आई है तब ये हालत है। जब 2-2 आ जाएंगी तब क्या होगा? तुम्हारा घर, तुम्हारे बेटे सब गए तुम्हारे हाथ से। देवरानी जेठानी बनकर दोनों इस घर पे राज करेंगी। अरे तू उनकी चिंता छोड़, अपनी सोच भावना। तेरी तो इस घर में एंट्री बंद हो जाएगी, फिर रहना सारा समय अपने ससुराल में। बुआ जी, मम्मी। अरे उसके सामने क्या रो रही है? इसे तो खुद नहीं पता
कि ये भी इस घर में रह पाएगी या नहीं। अब तो बहुत हो गया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।